गुरुदेव, हमारे पंजाब के गांव में जहां एक तरफ युवाओं को खेती बाड़ी को लेके एग्रीकल्चरल स्ट्रेस हो जाता है और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत हैं, हमारा युवा नशा सब्सटेंस अब्यूज में घिर गया है। यहाँ गुरुदेव कविता जी विनोद खन्ना फाउंडेशन, they have reached to about 167 villages with volleyball and football and other rural games, channelizing the youth's energy and giving them discipline and purpose in their lives. And I would request Kavita ji to say a few more words on that. गुरुदेव, आप ही कर रहे हो, आपका ही है, आपकी वजह से ही हो रहा है। जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग से, मैं नहीं कह सकती मैं जुड़ी, जब मैंने आपको देखा पहली बार, मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और तब मैंने आपसे सीखा कि हमारी ज़िंदगी में 4 खंभ है: साधना, सत्संग, सेवा और गुरु, परम गुरु जो आप है। और ये साधना और आपके मार्गदर्शन से ही मैंने सीखा है कि हम सबको सेवा करनी चाहिए। और जो भी हम कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन में कर रहे हैं, हमने सबसे पहले हर घर ध्यान से शुरू किया था गुरुदेव। और यहाँ रश्मि जी है, वो भी कुछ बोलेंगे 1 मिनट के लिए। लेकिन गुरुदेव, हमने यहाँ लगभग 70 कोर्सेज हमने लिए थे और 600 प्रिंसिपल्स तक पहुंच गए थे इन कोऑर्डिनेशन विद द डीसी ऑफ गुरदासपुर। नशा मुक्त भारत अभियान भी किया है और स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हमारा गांव-गांव में चलता है। और अब हम स्किल, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमें स्किल डेवलपमेंट, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट करना है। हैप्पीनेस प्रोग्राम्स हम गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं और पिछले 5 महीने में 1000 लोगों ने किया है। हमने आपके आशीर्वाद से एक गांव गोद लिया है गुरुदेव, आबादी चंडीगढ़, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी फ्लड्स की वजह से। और वो हम एक आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं आपके आर्ट ऑफ लिविंग के लेवल से। मतलब वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छी इमारतें बने, लेकिन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सब कुछ वहाँ हो। और गुरुदेव, हम चाहते हैं कि हर गांव ऐसा आदर्श हो। हम आपके आदर्श से अपना काम करें। 12 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं 12 साल बाद आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ था ही, आपके साथ हूँ। गुरदासपुर और पठानकोट, इस बार मैंने कहा कि मुझे धर्मशाला से चंडीगढ़ जाना था। मैंने कहा मैं बाई रोड जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा, यहाँ रुकते हुए फिर जाएंगे। और फिर हमारे सब लोग ने कहा रोड खराब है, आप नहीं, फ्लाइट में ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मगर ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, कविता खन्ना के, कविता और विनोद खन्ना की जो फाउंडेशन से काम कर रहे, अभी हम होके आए ग्लास फाउंडेशन, क्या है, राउंड ग्लास फाउंडेशन। आप सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, युवाओं में उत्साह पैदा कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आजकल देखो, 1 in every 4 young people are depressed। 4 में से 1 आदमी डिप्रेस है। हर 40 सेकेंड एक आदमी खुदकुशी कर रहा है। ऐसे हमको नहीं होने देना चाहिए, होने देना नहीं चाहिए ना। इंसानियत की बात है, इंसानियत को बचा के रखना। इंसानियत क्या है? प्यार, मोहब्बत, बाकी सब दूसरी जगह है।
सबको प्यार से गले लगो, कुछ जान के चलो कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो। यही है अपना, सब प्रेम से सबको गले। अरे चंद क्षण की जिंदगी है, देखते देखते खत्म हो जाती है। हाँ, हम कुछ ना कुछ चीजों को लेके रोते ही रहते हैं। पैदा हुए रोते रोते, आप रोते नहीं, पैदा होते तो माँ बाप रो लेते हैं। तो आपने रोया, सबने हंसा, सबको हंसाते हुए आप ऐसा कर कर चले, आप हंसते हुए जाए, बाकी सब लोग रोए। आपके जाने से लोग रोए नहीं तो जिंदगी ठीक से नहीं बीतेगा, है ना। तो चंद क्षण की जिंदगी है, इसको एक विशाल दृष्टिकोण से देखो। अपने से जो हो सकता है उतना औरों को मदद करे, काम करे, औरों को मदद करे, काम जितना अपने से हो सकता है उतना करते जाएं। यही सेवा है। सेवा माने कोई मैं सेवा करूँ करके नहीं, सेवा किया बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हम मानव है ना। तो इस भाव से करें और तनाव मुक्त जीवन जीना है हम। कुछ ना कुछ परेशानियां हम लेके ढोते रहते हैं। जतिन को पता, जतिन कितने सालों से वो करते आ रहा, वेरी पर्टिकुलर, वेरी प्रोमिनेंट। हम यहाँ आए थे शायद नहीं 12 साल पहले, इधर आए थे। अभी अभी बहुत डेवलप कर दिए, तो बहुत अच्छा डेवलप हो। तो ये करें, आप लोग करते जाओ। पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाना है, उसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है ना। हिंसा मुक्त और नशा मुक्त, ये दोनों होनी चाहिए। क्या? हिंसा मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह का झगड़े झंझट हिंसा ये होनी नहीं चाहिए। उसका मूल कारण क्या है? तनाव। इस दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बुरा बच्चे पैदा हुए, नहीं। हर बच्चा जो पैदा हुआ है वो प्यार का एक पुंज, प्यार के एक फवारे जैसे पैदा हो। एवरी चाइल्ड इज बोर्न ऑन दिस प्लैनेट एज अ बंडल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। मगर किसी कारण वजह से, परिस्थिति की वजह से या लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, वो जो बन जाता है, जो बन जाते हैं। तो इसलिए उनको सही एक एजुकेशन मिले, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन माने क्या? जिसमें कंपैशन हो, करुणा हो, सहन शक्ति हो, सबको अपनाने की कला हो, वही सही एजुकेशन है ना। तो ऐसा एक विशाल मनोभाव हमें बच्चों में पैदा करनी चाहिए। प्रेम का मंत्र ही है, कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। इस भाव से हमें आगे चलना चाहिए। देखिए, आज आपके सामने सोमनाथ जी भी आए हैं। सोमनाथ शिव जो पहले ज्योतिर्लिंग रहा। आपको पता है ना, 1000 साल पहले जब इसको तोड़ दिया गया, तब कुछ लोग इनको लेके चले गए दक्षिण भारत में, कहाँ पर, तमिलनाडु में। वो रखे रहे, इसको पिंडी बना के 11 पिंडी बना के रखे रहे। और 100 साल पहले उन्होंने कांची के शंकराचार्य जी महाराज से जाके पूछा इसको हम क्या करें। तो उन्होंने कहा 100 साल तक तुम इसको चुप रखो, गुप्त रखो, भारत आजाद हो जाएगा, फिर राम मंदिर बन जाए। उसके बाद ऐसे बेंगलोर में एक संत होंगे महापुरुष, उनके पास जाके तुम ये दे देना। तो ऐसा करके उनको दिया। तो अभी 2024 में 100 साल पूरा हो गया था। देखो, हमारा जन्म से पहले ही उन्होंने बता दिया था ऐसे ये आएंगे, इनका वो है। तो वो ला के दिए। तो फिर हमने कहा इनको सबको दर्शन कराएंगे। तो आज यहाँ पर हम आ रहे थे तो हम लेके आए। तो ये बात है। और बस इतना ही रखना है कि हम अपने मन को क्लियर रखें, प्रसन्न रखें। पीछे मुड़ के देखिए, कितने बार आप लोगों ने चिंता करी ना। अभी पता है डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? 85% की हमारी जो चिंताएं होती है वो कभी होती नहीं है। और जो 15% होते हैं उनमें से
14.5% जो चिंता है उसको हम आसानी से, समस्याओं को, वरीज को हम आसानी से संभाल पाते हैं। सिर्फ 0.5% चिंता जो है तब भी हमें कोई मदद मिल जाता है, कोई और शक्ति, अलौकिक शक्ति, कोई बड़ी शक्ति से हमें मदद मिल जाती है। So we must have this faith that there is a big power that is going to help me. एक नूर है, वो नूर के साथ हमारा संबंध है, और नूर हमारे भीतर है, उस नूर से ही सब कुछ चलता है। नूर से संबंध रखो तो कोई पराई नहीं लगी, सब वही नूर सब में है, वही नूर सब में, और जो जो हम चाहते हैं वो होने लगेगा। इसीलिए कहते जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ ना है। कोई चीज ऐसी दुर्लभ नहीं होता, हर चीज हम सफल कर सकते। कितने लोगों के जीवन में जो आप चाहते हो जाता है। आपकी मिराकल्स हुई है जीवन में, हुई है ना, देखो आपकी मिराकल्स हुई। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में मिराकल के बिना नहीं चलेगा, हर चीज में मिराकल होता ही है। यहाँ तो चमत्कार हर बात में हो, हर कदम पे होता है। बस सब्र रखो, सत्संग करते रहो, अपना साधना करते रहो, अपना प्राणायाम करो, ध्यान करो, जितना हो सके उतना सेवा करते रहो, बस इतना ही है। अब देखो ये सब लोग कितने मुस्कुराते हैं। मैं यही चाहता हूं, हर एक के चेहरे में मुस्कान चाहता हूं। मुस्कुराते रहो भाई, क्या रोते रोते क्या जीना है, नहीं? ठीक है, अब बोलो और क्या। मुझे बताया गया, मुझे I'm supposed to be in the airport by 5:45. 5:45 यहाँ से कितना दूर है एयरपोर्ट? आधा घंटा लगेगा। नहीं, वो तो है, अभी 5-7 मिनट है। आप लोगों से मैं सुनना चाहता, आप लोग अपना अनुभव, कुछ किसी को कुछ बताना हो तो बताओ, किसी को कुछ कहना है? Of course, you have no choice. ऐसे आज तक, हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे ओढ़ना है इसको। ओढ़ लेता हूँ। जीवन कलरफुल है भाई। अच्छा, और किसी को कुछ कहना, पूछना, जल्दी से करो। तुम्हें कुछ कहना? टीचर हो ना तुम? हाँ, आ जाओ। बोलो। अभी मेरा नाम श्रुति है। तो अबाउट 2 वीक्स बैक हमने पुंछ में, यहाँ पे 3 to 4 months बैक शेलिंग हुआ था। वहाँ के एक हॉस्टल में कोर्स लिया था बच्चियों का, एंड वो काफ़ी स्ट्रेस थी उस चीज़ के कारण। लाइक मैं उनके हॉस्टल में गई, वहाँ पे भी गुरुदेव शेलिंग के निशान थे, मतलब काफ़ी सारा दिक्कतें, प्रॉब्लम में थी। 2:30 बजे के करीब बच्चों को सबको जाने को बोल दिया। एंड फिर उनके जो प्रिंसिपल मैम है, दाजी मैम, उन्होंने बुलाया मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के लिए। एंड दे ऑल डिड द प्रोग्राम एंड बहुत बहुत खुश हुए। उसके बाद जम्मू में डेफ एंड म्यूट बच्चों का प्रोग्राम लिया मैंने। एंड मैम है, मैम पुंछ से हैं, एंड उनकी डॉटर आइमा, शी कैन नॉट हियर एंड कैन नॉट स्पीक, तो नर्वस हो रही हूँ। She can recognize everything. She can tell by actions. अगर कोई भी कार्ड देंगे, she can tell by numbers. एंड इसके जैसे और भी बहुत बच्चों ने प्रोग्राम्स किए हैं अभी कश्मीर में, जम्मू में भी। कश्मीर में अभी होगा, जम्मू में बहुत बच्चों ने कर लिया है। अभी मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। कश्मीर में 20,000 युवा, सब लोग इकट्ठे थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वहाँ पर। सब ने प्रण लिया, सब कोर्स करेंगे, नशा से दूर है। इसमें बहुत हुआ है ऐसे, बहुत लोग जो सुन नहीं सकते सुनने लग गए। अपना यही, इसी को कहते हैं मधुकरी विद्या। इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? मधुकरी। माने जिस जो मधु की छत्ता होता है ना, ऐसे
इस ज्ञान से सब काम होने लगता है। अब वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जब ये क्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया लगातार करोगे तो आपके बॉडी में 300 जीन्स ऐसा है जिससे अल्जाइमर्स होता है, कैंसर होता है, ये सारे जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं और काम नहीं करते, वो दब जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक वो है, इसलिए रोज क्रिया करिए। जब भी मन भी नहीं लगता, करने से क्या होता, फिजियोलॉजिकल चेंज होने लगता है। मेडिटेशन करने से 100 से अधिक लाभ है इसमें, इसलिए ये सब साधना आप करते रहो। फिजिकली इससे बहुत होता है, बहुत अच्छा। योर बॉडी विल बी स्ट्रांग, माइंड विल बी फोकस्ड एंड you'll be more happy from inside. And give miracle a chance. It will all happen to you. Whatever you wish, happen. जो आप मांगते हो होने लगेगा। सब्र करो। आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। मान दिलदारा आसा ते तैनू रब मन्निया।